अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सवेत्सिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेत्सिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्ध आत्मा का शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए 2 मिनट आंख बंद कर लीजिए। अपने उद्देश्य से कनेक्ट हो जाइए। भीतर की गहराई में शांत चित्त से
लक्ष्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं और परावर्तना के लिए तैयार होंगे। बारंबार आप सेशन सुन रहे हैं और बहुत धैर्यता के साथ, प्रसन्नता के साथ उसे स्वाध्याय समझकर, क्योंकि परावर्तना स्वाध्याय है। और आप देखिए, इस परावर्तना स्वाध्याय में 2 स्वाध्याय सम्मिलित हैं। वाचना स्वाध्याय भी और पृच्छना स्वाध्याय भी सम्मिलित है। वाचना और पृच्छना के बाद ही परावर्तना का नंबर आता है, नंबर 3 पे। वाचना यानी पढ़ना और सुनना, और फिर जो जिज्ञासा होती है उसे पूछना, वो पृच्छना। और परावर्तना से क्या होता है, निर्णय पक्के होते हैं। जो जाना, जो सुना, जो समझा, जो पूछा, उसके निर्णय क्या होते हैं, पक्के। और सिर्फ निर्णय ही पक्के नहीं होते, सबसे बड़ा लाभ इसमें ये है कि ज्ञान के अंदर, अब ये मिरर नाउ का सेशन है, ज्ञान आपको पता है, ज्ञान के अंदर ये सारी बातें लॉक हो जाती है। ज्ञान में लॉक करने के लिए, अंदर में समाने के लिए, समझ को पक्का करने के लिए ये परावर्तना स्वाध्याय, जिसके अंदर परावर्तना में एक रहस्यपूर्ण शब्द छिपा है और वो है आवर्त। परावर्तना में एक शब्द छिपा है आवर्त, और आपको पता है आवर्त यानी गोल घेरा, जिसे घोटना कहते हैं, घोलना कहते हैं, घुमाना कहते हैं। और एक बार नहीं, एक बार का आवर्त नहीं, परा चारों तरफ से बारंबार बारंबार आवर्त करना, और इसी से संस्कार दृढ़ होते हैं, निर्णय पक्के होते हैं, ज्ञान में चीजें लॉक हो जाती हैं, समझ हमारी समा जाती है। कई बार हमें लगता मुझे समझ आ गया, बट आया नहीं होता, पर बुद्धि ये मानने नहीं देती, तो हम सोचते हाँ मैंने समझ लिया। पर जब दोबारा सुनते हैं, सबको अनुभव हो रहे होंगे, ये रिकैप सेशन के माध्यम से, दोहराने के माध्यम से, बारंबार सुनने के माध्यम से अनुभव हो रहा होगा अपनी बुद्धि का भी, कि अरे मैंने तो सोचा था ये मुझे समझ आ गया, परंतु इसमें तो ये भी समझना शेष है। जैसे आप किसी एक चीज को देखते हैं, एक चीज को जब आप उठा के देखते हैं तो उसका एक ही एंगल दिखाई देता है। परावर्तना चारों तरफ से घुमा फिरा के, आवर्त यानी घुमाना, तो उस चीज को आप आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाओ तो उसका पूरा स्वरूप 360 डिग्री से क्या होता है हमें समझ आता है। इसलिए परावर्तना स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर जी ने जो 5 स्वाध्याय बताए, उसमें ये बीच की कड़ी है। वाचना पृच्छना एक तरफ, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा एक तरफ, बीच में कौन सी कड़ी है, परावर्तना। ये परावर्तना की कड़ी जितनी पक्की होगी, आपको समझने में, अंदर में निर्णय पक्का करने में बहुत मदद मिल रही है और मिलेगी। तो सबसे पहले परावर्तना के मिरर नाउ के 1 से 5 सेशन, पर 1 से 5 सेशन में
कोई जिज्ञासा आपकी रही हो, कोई बात, कोई शब्द आपको न समझ आया हो, तो पहले आप पूछ सकते हैं, वरना महाराज जी बहुत सारे प्रश्न की लिस्ट लेके बैठे हुए आपके लिए तैयार करके, और आप बहुत अच्छे से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। ये मैं भावना ही नहीं भाती, मुझे पक्का विश्वास है। हाँ, तो कोई जिज्ञासा है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना नाम बता के आप पूछ सकते हैं। और कोई भी घबराइए नहीं इसमें, ये मत सोचिए कि कोई सोचेगा अरे इतनी छोटी सी बात इसको नहीं समझ आई। यही तो गलाना है अंदर का अहंकार, इसलिए इस संकोच से आप ना पूछो, ऐसा मत करना। कोई भी संकोच आप भीतर में नहीं रखना। और कितनी ग्रेट चीज है आप लोगों की, हम देखते हैं ऐसे कई लोगों को जिनकी शक्ल से शायद हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें ये बात नहीं समझ आई है। पता नहीं नेक्स्ट सेशन वो लोग अटेंड करेंगे कि नहीं, पर वो सबसे पहले अटेंड करते हैं। यानी कितनी उनके अंदर वो निष्ठा का भाव है कि अब नहीं समझ आया तो फिर समझ आएगा। और एक बार में तो कुछ समझ आ भी नहीं सकता, पूरा समझ आ नहीं सकता, परंतु कितना भी मुश्किल लगे। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन और स्टार्ट कर देंगे फिर, कितना भी मुश्किल लगे छोड़ना मत। और इसमें तो आप माहिर हो। संसार कितना मुश्किल लग रहा है कईयों को जिन्होंने अभी संसार बसाया नहीं उन्हें भी मुश्किल लग रहा है, पर बसाना तो है। और जो बसा चुके हैं संसार, वो कहते इतना मुश्किल है, इतनी परेशानियां हैं, और सामने वाला कहे कि छोड़ दो। नहीं, छोड़ना तो नहीं है। इसका मतलब कितनी आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि कितनी भी चीज आपको मुश्किल लगे आप छोड़ते नहीं हो। तो फिर हमारे साथ भी ये न्याय करना। अगर हमारी बात, जिनवानी की बात नहीं भी समझ आती हो, हाँ, हमारी से मतलब है तो जिनवानी की सारी बात, पर हमारे थ्रू जिनवानी की बात नहीं भी समझ आती हो तो छोड़ना मत। और उन लोगों को जब हम देखते हैं कि उनकी शक्ल से पता लगता नहीं समझ आ रहा होगा, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। और इसलिए बहुत सबकी अनुमोदना है। और महाराज जी ये चाहते हैं कि वो लोग भी जिज्ञासा पूछे और वे लोग भी इसका उत्तर दे। प्रश्न है आसान जिसके हर कोई उत्तर उसे दे सकता है, परंतु चांस वे लेंगे सबसे पहले जिन्होंने अभी तक भी कोई उत्तर देने का आते हैं उन्हें उत्तर। हम ये नहीं मानते कि उन्हें उत्तर नहीं आते, पर उन्होंने प्रयास नहीं किया तो वो प्रयास अवश्य करेंगे। तो कोई जिज्ञासा है तो हम 5-10 सेकंड रुकते हैं, आप बता दीजिए। अरे तो हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप हमें मत छोड़ना कभी। कोई किसी को न छोड़ता है न पकड़ता है रंजना जी, ये तो बोलने की भाषा है। सब अपने अपने, हाँ, क्योंकि सब तो सारा कंट्रोल तो आपको पता ही है, कर्मों के उदय ने कॉन्ट्रैक्ट संभाला हुआ है, इसमें तो अपना कुछ है ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, भावना भाई है। हाँ जी, कोई जिज्ञासा है कि नहीं की? हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए। प्रिया बोलिए। हाँ जी, भगवान नरक के जो स्टेशन के अंदर आपने बताया था कि जो देवलोक का जो होता है, हाँ। उसके अंदर हम, मतलब आपने कहा था कि मनुष्य में हम साधना तो कर सकते हैं, पर देवलोक में वो साधना नहीं कर पाते। हाँ जी। मतलब वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वहाँ मतलब शरीर भले नहीं है, देवीय शरीर है उनका, लेकिन वो वहाँ पे भी जो उन्होंने यहाँ पे किया तो उसका वो चिंतन कर सकते हैं, मतलब हाँ जी, सुन सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब वो साधना नहीं कर सकते। मतलब हाँ जी प्रिया, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि चिंतन करना और दोहराना, है ना, चिंतन करना, भगवान की वाणी सुनना, भक्ति करना, ये सब चीजें अलग है ना। साधना किसे कहते, पहले अपन ये समझ लेते हैं। साधना का मतलब है कि जो उन्होंने, मान लीजिए कि कोई सम्यक दृष्टि आत्मा वहां गई है या कोई सम्यक दर्शन वहां पे किसी आत्मा ने पाया है, तो जो सम्यक दर्शन है उसकी प्राप्ति के बाद, यानी सम्यक दर्शन को पाना साधना की कंप्लीटनेस नहीं है, साधना की शुरुआत है, साधना का पहला कदम है। तो उसके बाद यदि आपने नाम सुन रखे हो, गुणस्थान होते हैं, गुणस्थान का मतलब एक एक सीढ़ी आगे चढ़ा जाता है। तो जो है ना प्रिया जी, वो देवलोक के अंदर गुणस्थान चढ़ने का कोई क्रम नहीं है,
वहाँ पे 5वें गुणस्थान में जा नहीं सकते हैं। वहाँ धर्माचरण जिसे हम कहते हैं, यानी चारित्र जो है, चारित्र की श्रेणियां वहाँ चढ़ी नहीं जाती। यानी जैसा है, जैसे सम्यक दर्शन है तो वो रहता है, और सम्यक दर्शन भी जिन्हें नहीं है तो भगवान की वाणी सुनते हैं, चिंतन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, समोसरण की रचना करने आ जाते हैं। परंतु साधना से अभिप्राय है कि जो उनकी श्रेणियां उन्हें चढ़नी चाहिए, श्रेणियां यानी सीढ़ियां समझ लो आगे बढ़ने के लिए, तो वो साधना वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। देवलोक के देवता वो साधना नहीं कर सकते। चिंतन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, वाणी सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा वाला चिंतन यानी अनुप्रेक्षा स्वाध्याय तो हुआ, वो स्वाध्याय कर सकते हैं, धर्म कथा में आ सकते हैं, पर गुणस्थान की श्रेणियां नहीं चढ़ सकते हैं, यानी आगे चारित्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, अच्छी बात है। वहाँ पे जैसे अगर कोई बुक्स वगैरह है तो वो भी वहाँ पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ना यानी स्वाध्याय ही हुआ ना। वाचना से लेके धर्म कथा तक 5 भेद स्वाध्याय के वे लोग कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे होते हैं। जहाँ तो यहाँ तक कि इतनी लंबी लंबी उनकी उम्र है तो सिवाय स्वाध्याय के तो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हाँ जी, बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न किन्हीं का? महाराज जी, इसी की कंटिन्यूएशन में हाँ पूछना चाहती हूँ कि आत्मा का समयदर्शी जीव भी है वहाँ पे, आत्मा का अनुभव चाह के भी नहीं कर सकता, चाहे उसने प्रैक्टिस भी करी हो मनुष्य भाव में। नहीं, ऐसा नहीं है रिची। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वहाँ पे आत्मानुभूति नहीं होती? ऐसा नहीं है। जो सम्यक दृष्टि आत्मा है ना, 4थे गुणस्थान वाले हैं, तो अगर उनको निरंतर 6 महीने के अंदर यदि एक बार भी अनुभूति नहीं होगी तो उनका तो सम्यक दर्शन ही चला जाएगा ना। इसलिए वहाँ पे अनुभूति तो होती है। और ये तो बात हुई रिची की जो यहाँ से सम्यक दर्शन लेके गए मान लो, परंतु वहाँ भी जीवों को सम्यक दर्शन हो सकते हैं। तो वहाँ सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक दर्शन का मतलब ही है कि वहाँ स्वानुभूति होती है, वहाँ आत्मा का अनुभव होता है, वहाँ डुबकी लगती है, परंतु इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगती कि 4थे गुणस्थान से कौन सा गुणस्थान आ जाए, 5वां गुणस्थान आ जाए। मतलब श्रद्धा का भाव 100% तो वहाँ पे संभव है, श्रद्धा की साधना तो वहाँ संभव है, पर चारित्र की साधना जो है ना ओनली 25%। उससे आगे साधना मनुष्य जन्म के अलावा नहीं हो सकती। यानी चारित्र की साधना 25% से आगे करनी हो तो केवल मनुष्य जन्म ही हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि श्रद्धा तो 100% ही होती है, जब होती है तब 100% होती है, तो वो श्रद्धा तो उन्हें है ही। जिनको सम्यक दर्शन है उनको श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के बाद जो चारित्र में कदम आगे रखने हो वो 25% से आगे उनकी चारित्र नहीं हो सकता। इस वजह से उनकी साधना जो है वो मनुष्य जन्म में पूरी हो सकती है। मतलब महाराज जी ये कहना चाहते कि साधना का प्रोग्रेस भी नहीं है और पूर्णता का तो सवाल ही नहीं है, परंतु साधना कैसी वाली है वो भी समझ आ गया। ठीक बात है। हाँ जी, और कोई जिज्ञासा? हाँ जी पूछिए। हाँ जी अनिल जी बोलिए। हाँ फिर बाद में रीटा जी आप बोलिएगा। हाँ जी अनिल भाई, हाँ बोलिए। हाँ अभी आपने बताया कि जो 6 महीने तक सम्यक दृष्टि को अगर आत्मा का अनुभूति नहीं होगी तो सम्यक दृष्टि खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन क्या ये क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए भी नहीं तो बराबर बनी रहती है? हाँ, जो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो ना अनिल जी उनके साथ ऐसा होगा ही नहीं कि उनको 6 महीने तक भी सम्यक मतलब अनुभूति ना हो, ऐसा नहीं होगा। उन्हें 15 दिन के बाद में उनको बारंबार डुबकियां अनुभूति होती रहेगी। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी रीटा जी अब आप बोलिए। हाँ सर हमारा सर ये कि विचार जो मन में विचार आता है और आत्म चिंतन एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, क्योंकि विचार ही क्या बनता है, आपका चिंतन बनता है ना। और चिंतन का माध्यम कौन है? मन है, माध्यम है मन। जो भाव है, हाँ भाव जो है वो आत्मा में उठते हैं, भाव मन नहीं करता है ना, मन नहीं करता। मन तो एक साधन है, जैसे शरीर एक साधन है ना, ऐसे मन भी एक साधन है। वो मन के माध्यम से विचार होते हैं, और वो विचार भी क्या है, वो जो आत्मा के भाव है वही भाव मन के माध्यम से गुजरे तो उसका नाम विचार हो गया। और विचार बारंबार करते चले गए तो चिंतन हो गया वही आपका।
है ना। परंतु मन जड़ है, मन नहीं करता, मन करता नहीं है। मन तो कौन है? जड़ है। मन माध्यम है। ये उसमें भेद आपको पता रहना चाहिए। ठीक हुआ? हाँ जी, हाँ महाराज जी, हाँ जी बोलिए। हाँ महाराज जी, एक चरित्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो आप अभी कह रहे थे ना कि वो चरित्र की साधना नहीं कर सकते। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी, हाँ नीलम जी, ऐसा है, चारित्र जो है वो आत्मा का गुण है। नंबर 1 पे ये समझना होगा हमें। आज तक हमने चारित्र जो है जिस माध्यम से प्रकट होता है उस माध्यम को पकड़ा हुआ है। तो जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, दर्शन आत्मा का गुण है, ऐसे चारित्र भी किसका गुण है? आत्मा का गुण है। नंबर 1। नंबर 2, चारित्र तभी आराधना में यानी प्रकट हो सकता है। चारित्र तभी प्रकट होता है, चारित्र गुण की पर्याय तभी शुद्ध होती है जब श्रद्धा सम्यक होती है। ये दूसरा नियम। नंबर 1 हमने जाना कि चारित्र जो है वो आत्मा का गुण है। चारित्र का संबंध शरीर से, मन से, योग से, बाहर की क्रियाओं से नहीं है। नंबर 2 पे हम जान रहे कि ये चारित्र जो है ये कब प्रकट होगा? तो ये चारित्र तब प्रकट होगा जब सम्यक दर्शन होगा। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र प्रकट नहीं होता, यानी चारित्र की शुद्धि नहीं होती। इसलिए चारित्र जो है वो आत्मा का गुण है। और आत्मा का गुण का मतलब ये है कि जैसे ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना। ऐसे श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? मानना। ऐसे चारित्र गुण का कार्य क्या है? लीन हो जाना, तन्मय हो जाना। यानी जब पर्याय हमारी अवस्था लीन होती है अपने अंदर, तब हमारी शुद्धि होती है। यानी यदि कर्म की भाषा में आप देखोगे तो अनंतानुबंधी कषाय होते हैं, वो जब क्षय या उपशम होंगे तब चारित्र शुद्ध होता है, प्रकट होता है। और वो चारित्र प्रकट होने के बाद भी व्रत नियम वाला जो चारित्र है वो अप्रत्याख्यान नाम का कषाय होता है। वो जब क्षय उपशम हो तो जाके प्रकट होता है। इसलिए इतना अभी की भूमिका में आप याद रखें कि चारित्र आत्मा का गुण है और बिना श्रद्धा के चारित्र प्रकट होता नहीं है। मध्यमंदामी साहब जी, सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी साहब जी, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर वो चारित्र सिर्फ 25% कर सकते हैं, तो आत्मा में लीन रहना यही चारित्र है और वो आत्मा का गुण है। लेकिन तो क्या देव आत्मा में मतलब लीन नहीं हो सकते? मतलब जो महाराज जी ने बताया ना सुनीता जी, 25% वाला चारित्र वहाँ है, तो उस चारित्र का नाम होता है स्वरूपाचरण चारित्र। मतलब जो सामायिक चारित्र, यहाँ से जो अपने 5 चारित्र होते हैं ना, वो वाले चारित्र अभी प्रकट नहीं हुए। तो कौन सा है वो नाम? स्वरूपाचरण चारित्र, यानी आत्मा में लीन होते हैं, डुबकी उनकी लगती है। यानी 25% की चारित्र की उनकी क्या है? वहाँ पे शुद्धता है। परंतु व्रत नियम लेने जितनी शुद्धता अभी उनकी नहीं हुई है। ठीक है? हाँ जी, हाँ। और किन्हीं का प्रश्न हो? एकता बोल रही हूँ, मथेनता। हाँ जी। वैसे मिथ्यात्व का अंधेरा अज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये जैसे विपरीत मान्यता, तो विपरीत मान्यता कर जैसे मतलब ये इससे ये समझे कि मैं शरीर को अपना मानती हूँ या पुत्र को या पुत्री को, विपरीत मान्यता इस ढंग से लेंगे। हाँ जी, विपरीत मान्यता का मतलब ये है नीताजी, सिंपल भाषा में, कि जो मैं नहीं हूँ उसको मैंने अपना माना। फिर वो शरीर हो, परिवार हो, वस्तुएं हो, भाव हो, क्रियाएं हो, है ना, या एक समय के पर्याय क्यों न हो, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे। कि जो मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाल जो हूँ, ज्ञान स्वरूप त्रिकाल हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। ऐसा जो मानने में आए, तब जो है अपनापन उसके साथ हो, तब जाके मिथ्यात्व का अंधकार दूर होता है। तो हमारा सब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, या इसमें जो मेरा जोर आए, तो ये इसके अलावा बाकी सब रेस्ट। हाँ हाँ, बोलिए ना, आप ही बोलिए, पूरा करिए। हाँ
हाँ? छाती में आएगा। हाँ बिल्कुल, साहस होना चाहिए इसे बोलने के लिए। और अपने ऊपर हंसी इसलिए आ रही है कि ऐसे लगता है कि आज तक यही किया हमने, जो नहीं करने जैसा था वही सब किया, जो मेरापन नहीं करने जैसा था उसमें मेरापन किया। पर नीता जी एक बहुत खुशी की, हाँ पर खुशी की बात ये है कि यदि अपनापन करने में तो हम कितने माहिर है, देखो अपनापन करने में माहिर है ना, चाहे वो परिवार है, शरीर है, तो सिर्फ हमने अपनापन का सब्जेक्ट बदलना है और कुछ नहीं करना है, अपनापन नहीं बदलना है। अपनापन करने में तो कितने माहिर हैं हम, तो सिर्फ सब्जेक्ट बदलना है। यानी जो हम अभी तक किसको मानते थे, शरीर को मैं पना करते थे, आत्मा के साथ करना है। बाहर में करते थे, अंदर में करना है। इसका मतलब बाहर को छोड़ना नहीं है, पर ये पर मैं नहीं हूँ, ये अंदर में मान्यता में पक्का करना है। और वो मान्यता 100% पक्की हो जाएगी तो अपने में अपनापन 100% पक्का हो जाएगा, तो मिथ्यात्व का अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ केसरीमल जैन बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी केसरीमल जी, मैं आपकी वेट कर रही थी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, छोटी सी जिज्ञासा थी। हाँ जी, पुण्य की करेंसी से देवलोक में जाते हैं। हाँ जी, तो ये परमाधर्मी देव जो होते हैं ये नरक में तो ऐसा नरक जैसा ही काम करते हैं, तो वहाँ पुण्य होके वहाँ पे ऐसा कर्म करते हैं, तो उसका थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कैसे होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। दो बातें हो गई केसरीमल जी आपकी, एक साथ दो बातें हो गई। दो बातों में ये हुआ, एक तो हुआ कि पुण्य की करेंसी लेकर के हम देवगति की आयुष्य का बंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि हम वहां जाके क्या करते हैं, है ना, ये दो अलग अलग बातें हुई। तो जो परमाधर्मी देव हैं उन्होंने भी बाल तप किया है। आपको पता है ना 4 कारण होते हैं देवगति में जाने के लिए, तो उसमें से कोई ना कोई कारण की उसके अंदर प्रमुखता रही है उनमें, तो उन्होंने देवगति का क्या बांधा, आयुष्य बांधा। परंतु देवगति में भी कैटेगरीज है। सम्यक दृष्टि देवता यदि जाएंगे तो कौन से देवलोक में जाएंगे, और इस तरह का जो हल्कापन नीचपन का जो नीच जाति के जो देवता हैं उनके लिए जो उन्होंने पुण्य किया है वो पुण्य तो है, पर वो पुण्य ऐसा नहीं है कि जो उनको ऐसे ऊंचे देवलोक में ले जा सके, तो परमाधर्मी देवता बन गए। अब वहां जाने के बाद वे क्या करते हैं उसका संबंध पुण्य के साथ नहीं है केसरीमल जी, उसका संबंध पुण्य के साथ नहीं है। पुण्य के उदय से जो आपको मिलता है उसमें आप क्या करते हो वो आपका अलग उदय है, उसका रिलेशन पुण्य के साथ नहीं है। पुण्य के उदय में पाप भी होते हैं और पुण्य के उदय में पुण्य भी होते हैं, है ना। तो वो वहां जाने, पुण्य के उदय से गए नंबर 1 और वहां जाके पाप कर रहे हैं, तो उनके अगला जो बंध होता है वो तो भयंकर ही बंध है उनका। वे तो त्रियंच पंचेंद्रिय ही बनेंगे, और त्रियंच पंचेंद्रिय में भी ऐसे त्रियंच पंचेंद्रिय बनेंगे जो बकरे के रूप में, मुर्गे के रूप में बनते हैं, जो बारंबार वहां उनको क्या किया जाता है, छेदन भेदन काटा पीटा जाता है। इसलिए कर्म तो पूरा न्याय करते हैं, इतने प्रामाणिक है कर्म, कहीं हम समझने में भूल उनकी कर सकते हैं पर वो कहीं भी गलत नहीं होते, उनका हिसाब किताब सब करेक्ट रहता है, और इसीलिए तो पूरा की पूरा कॉन्ट्रैक्ट संभाल सकते हैं वो, कितना मैनेजमेंट है उनके पास में। इसलिए कर्मों की तो फिक्र छोड़ दीजिए, और ये कर्म मेरे अंदर प्रविष्ट हुए ही नहीं है। न मैं कर्म, न मैं कर्म का उदय हूँ, न मैं ये बंध स्वरूप हूँ, मैं अबंध स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन जितना जागेगा उतना हम अपनी साधना में आगे प्रगति कर सकेंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी मार्शल, नीता बोल रही है कृष्णा से। मार्शल, जो आत्म जागृति के लिए बार बार प्रयोग के लिए, आत्म जागृति के लिए आप लोगों ने फरमाया शुरू के अंदर, तो जागृति के जैसे स्टेप्स, तो हमारे साथ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि मेरे को याद तो आने लग गया, मतलब काफी करते करते करते, बट फिर भी चला जाता है, मतलब बहुत लंबे टाइम पे चला जाता है दिन भर में। तो क्या इस जागृति के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लोग दिन भर में कुछ फॉलो कर रहे हैं कुछ? नीता जी, जागृति के लिए अभ्यास के अलावा, प्रयास के अलावा, कोशिश के अलावा कोई भी स्टेप नहीं है। एक बच्चा ये प्रश्न पूछे कि मुझे बहुत तेज तेज चलना है तो मैं क्या प्रैक्टिस करूं,
तो भाई चलने की ही प्रैक्टिस कर, और कोई इसका उपाय नहीं। गिरे तो भी चलना, बैठ जाए तो भी चलना, चोट लगे तब भी चलना, थक जाए तो भी चलना, और नेताजी कोई आपकी उंगली भी छोड़ दे तब भी गिरते पड़ते भी चलते रहना। दिशा नहीं बदलना, ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना, चलते ही रहना, प्रयास ही करना, अभ्यास ही करना, साधना में लगे रहना। इसके अलावा और कोई उपाय भगवान ने हमें नहीं बताया है। अब महाराज जी का नंबर ले ले, पूछे, सब तैयार हैं, और कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है पूछने की। पहले पृच्छना स्वाध्याय हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। कोई भी अपने भीतर में छोटी सी भी शंका मत रखना कि अरे मुझे ये पूछना था और मुझे समय नहीं दिया गया, हाँ जी, या मुझे पता नहीं लगा। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखे, जिन्होंने बोलना हो वो अनम्यूट करके अपना नाम बता के बोल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न सिद्धांत को लेकर के है। सिद्धांतों को पढ़ते हुए, सुनते हुए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी क्या रखनी चाहिए? संक्षेप में ही उत्तर देने का प्रयास करें इस प्रश्न का। हाँ जी रेणु जी बोलिए। हाँ, सिद्धांतों को पढ़ते या सुनते हुए हमें महाराज जी एक तो अपेक्षा देखनी पड़ेगी, इस अपेक्षा से कहा, और अनिकांत दृष्टि से, बिल्कुल, इसको निश्चय से कहा है, व्यवहार से कहा है, ये सब देखने सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब ही कुछ का कुछ ले लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर। और भी एक पॉइंट था, एक पॉइंट बहुत क्लियर किया रेणु जी ने बहुत अच्छे से, कि अपेक्षा से समझना चाहिए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अपेक्षा निश्चय व्यवहार की हो सकती है, अनेकांतवाद से बात को समझना चाहिए। पहले रेणु जी को ही चांस देते हैं। एक और शब्द था यहाँ पे कि अपेक्षा से तो उसको क्या करना है, हमने समझना है, पर ग्रहण कैसे करना है? ग्रहण करते हुए भी हमें अंदर व्यवहार, बाहर से तो व्यवहार हमें रखना है और अंदर से निश्चय पकड़ कर रखना है, निश्चय की डोरी। हाँ ठीक बात है। हाँ बिल्कुल, अभिप्राय सही समझा दिया रेणु जी ने। शब्द ये है रेणु जी, इन शॉर्ट विवेक। यानी अब सब लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें दो चीजों की सावधानी है। नंबर 1, उसे अपेक्षा से क्या करना है, समझना है। अपेक्षा का मतलब है, क्योंकि एक ही एंगल से एक बात पूरी नहीं होती, तो उसके जितने एंगल हैं, कम से कम 2 एंगल से तो उसको समझना ही है हमें। तो अपेक्षा से समझना और विवेक से ग्रहण करना। अब ये विवेक क्या चीज है? विवेक का मतलब है जहां जहां जैसा जैसा योग्य है वैसा वैसा ग्रहण करना, जो कृपालु देव की आत्मसिद्धि में भी आता है। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे ત્યાં समझूं ते है, यानी जैसा जैसा। अब इसको हम एक उदाहरण से और पक्का करते बात को, ताकि सबको समझ आए, और कोई भी ये 2 बातें आज के बाद भूलेंगे नहीं, ज्ञान में लॉक कर ले अंदर में, कि किसी भी बात को मुझे अपेक्षा से समझना है। सिर्फ ये सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं, हम तो कहते हैं आपके जीवन में, रोजमर्रा जीवन में भी इसे अप्लाई करिए, कि हर व्यक्ति की बात को अपेक्षा से समझो, उसका इंटेंशन भी समझो, उसका बिहेवियर भी समझो, यानी उसको अपेक्षा से समझो और विवेक से ग्रहण करो। अब उदाहरण लेते संक्षिप्त में, सबको मालूम ही है वो उदाहरण, यानी अपेक्षा से कैसे समझना। जैसे आपको बताया गया कि पानी का स्वभाव जो है वो शीतल है। अब इसको अपेक्षा से ग्रहण करने के लिए प्रश्न उठेगा कि अच्छा, पानी का स्वभाव शीतल है तो क्या कभी वो गर्म नहीं होगा? तो गर्म भी होगा, पर वो उसका स्वभाव नहीं होगा, वो उसकी अवस्था होगी। जो उसकी अवस्था है, पर्याय है, वो गर्म हो सकती है, पर स्वभाव कभी भी क्या नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। ये है अपेक्षा से उसको समझना। अब विवेक से ग्रहण करना क्या चीज है? अब आपको पता लगा कि पानी का स्वभाव तो शीतल ही होता है, पानी कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। और इस बात पे यदि आप चल पड़े और आपको बहुत प्यास लगी और गर्मा गर्म पानी उबलता सामने है, और आपको याद आ गया सिद्धांत कि पानी का स्वभाव तो सदा शीतल ही होता है, ये तो अवस्था गर्म हुई है, तो मैं इसे पी जाऊं, क्या होगा कनिका? मुंह जल जाएगा। ये है विवेक, इसे कहते विवेक। यानी अगर आपको प्यास बुझानी है तो आप पानी को पर्याय अवस्था से देखो,
और यदि आपको आग बुझानी है, यदि आपको आग बुझानी है तो फिर ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का ढूंढने मत जाना, फिर गर्मा गर्म पानी उबलता भी सामने हो और आपको पता है आग पे डालेंगे तो भी वो आग बुझाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव, याद रखिए, पानी का स्वभाव आग को बुझाना है, प्यास को बुझाना नहीं। तो फिर आप कहेंगे पानी से प्यास तो बुझती है, तो पानी की अवस्था का स्वभाव है प्यास बुझाना, पानी का स्वभाव आग बुझाना है। स्वभाव से मतलब त्रिकाल जो टिके रहता है, चाहे अवस्था गर्म हो तो भी पानी आग को बुझाएगा, अवस्था ठंडी हो तब भी बुझाएगा। परंतु यदि अवस्था गर्म है और विवेक से ग्रहण हमने नहीं किया और हम सिद्धांत को एकांत से पकड़ के रखे कि पानी का स्वभाव तो त्रिकाल शीतल होता है, आज मैं इसका प्रयोग करके देखती हूँ कि गर्मा गर्म पानी शीतल है या नहीं, तो ये अविवेक है। इसलिए कहा विवेक से ग्रहण करना, अपेक्षा से समझना और विवेक से ग्रहण करना, ये दो बातें ऐसी गांठ बांध के अंदर में रखो, कहीं भी उलझन होने लगे, आपको कभी प्रश्न पूछने का मौका मिले कि ना मिले, आपके जीवन में उलझन होने लगे, परिवार के रिश्तों में उलझन होने लगे, वस्तुओं के साथ उलझन होने लगे, कहीं भी उलझ जाओ तो ये दो बातें याद रखना, कहीं ना कहीं दो में गड़बड़ हो रही है, या तो मैं अपेक्षा से समझ नहीं रही हूँ या मैं विवेक से ग्रहण नहीं कर रही हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ के प्रवासी हो एवं कहाँ के रहवासी हो? बहुत आसान प्रश्न। प्रवासी और रहवासी, प्रवासी कहाँ के और रहवासी कहाँ के? इतना सुंदर ये प्रश्न है और इस प्रश्न का निर्णय पक्का हो जाएगा तो आपको प्रयोग भी इसके पता लग जाएंगे, पर निर्णय पहले पक्का हो जाना चाहिए। उषा गोयल। हाँ जी उषा जी बता। हाँ महाराष्ट्र रहवासी तो हम सिद्धालय के हैं और प्रवासी हम ये संसार है इसके। ठीक, बहुत सुंदर है। यानी और कोई अपेक्षा किसी ने बतानी है, कोई उत्तर देना है इसके अलावा का? सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म, कोई गहरा उत्तर? हाँ जी, हाँ जी वाणी जी। हाँ महाराष्ट्र ये स्टेशन और डेस्टिनेशन के उससे, हाँ वो तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टेशन के हाँ प्रवासी हैं हाँ और हाँ रहवासी। हाँ, उत्तर गलत नहीं है। उषा जी ने भी बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर दिया, वाणी जी ने भी सही बताया, और यही बात सही है कि हम कहाँ के प्रवासी है। हम कहाँ के प्रवासी है तो समझ आ गया कि ये चार गति, संसार, चार स्टेशन, जो भी आप बोलेंगे वो सब प्रवासी में इंक्लूड हो जाएंगे। अब रहवासी के लिए थोड़ा सूक्ष्म चिंतन कर सकते हैं कि रहवासी में सिद्धालय के हम रहवासी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु उससे पहले एक ऐसे रहवासी हैं हम, वो भी पकड़ में आ रहा होगा। आस्था बताओ। निश्चुद आत्मा माधव। हाँ जी, अपने ज्ञान के रहवासी है। हाँ, यानी हम अपने आत्म प्रदेश के रहवासी है। मैं अपने आत्म प्रदेशों से बाहर कहीं जाता ही नहीं हूँ। मैं यानी ज्ञान, आत्मा, तो ये हम ज्ञान के रहवासी हैं, अपने आत्म प्रदेशों के रहवासी हैं, हम अनंत गुणों में रहने वाले हैं, यानी रहवासी। जिस दिन सिद्धालय के रहवासी बनेंगे वो तो पर्याय में प्रकट हो जाएगा, परंतु आज भी, अभी भी अंदर में हम कहाँ के रहवासी हैं? अपने इस चैतन्य प्रदेश के, चैतन्य लोक के, आत्म प्रदेश के हम रहवासी हैं। ये निर्णय पक्का करना। आप देखिए कि सिर्फ उत्तर देने से उत्थान नहीं होने वाला। बाकी लोग जो नहीं उत्तर दे रहे उनका उत्थान नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। जो उत्तर देने वाले उनका उत्थान शीघ्र होगा, ऐसा भी नहीं। तो कैसा कि जो निर्णय पक्का करे, निर्णय पक्का करे, यानी एक दिन में 10 बार तो याद आए कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ का रहवासी हूँ? मैं प्रवासी हूँ। जैसे मैं प्रवासी हूँ याद आ जाता है, आप देखिए कितना कुछ बदल जाएगा अंदर में।
पकड़ बुद्धि छूट जाएगी नंबर 1 पे, मिथ्या मान्यता गलने लगेगी नंबर 2 पे। सिर्फ याद आ जाए कि मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, रहवासी नहीं हूँ। और रहवासी कहाँ का हूँ? जहाँ का मैं रहवासी हूँ उसमें मैं एक समय, 2 समय, 1 सेकंड, 2 सेकंड रह के तो देखूं, उसका स्वाद तो चख के देखूं कि कहाँ का मैं रहवासी हूँ। और आप देखेंगे ये लाइन, ये 2 शब्द बहुत बड़ा प्रयोग है। इसको जितना आप प्रयोग में डाल सकेंगे, यदि निर्णय पक्का होता जाएगा। और निर्णय पक्का करने के लिए ही ये परावर्तना का स्वाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? सभी को तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। तो कौन से नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ जी, महाराज जी ने फाल्गुनी का नाम बोला है। हाँ जी, जिस जीव ने अपने पहले के जन्म में अपने संस्कार पकाए होंगे और बहुत आत्मचिंतन किया होगा, उसके वही संस्कार नरक में जाकर भी वापस ऊपर आएंगे और उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत टू द पॉइंट उत्तर दिया फाल्गुनी ने, बहुत अच्छा उत्तर दिया। सबको ये बात पता ही थी। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करते इस तरह से कि कहीं किसी को ये कंफ्यूजन न हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण अलग है। 2 वाक्य बोल रही हूँ, ध्यान देना। सम्यक दर्शन का कारण अलग है और नरक में पैदा होने का कारण अलग है। दोनों को इकट्ठा मत करना, 2 बातें हो रही है ना। नरक में जाने का कारण अलग है, वो तो आपको पता है कि जो महाहिंसा करता है, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध आदि, तो उससे वो नरक में जाते हैं। परंतु सम्यक दर्शन का कारण आत्मचिंतन है और नरक में जाने का कारण ये है। अब एक उदाहरण लेते हैं ताकि अभी भी किन्हीं को ये बात न समझ आई हो तो और क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, एक कल्पना ही करनी है बस, कि जिसकी उम्र 90 साल की है और उस व्यक्ति ने 60-65 साल तक महाहिंसा ही की है, बहुत परिग्रह इकट्ठा किया है। तो उसका नरक का आयुष्य क्या हो गया? बंध गया। यानी 90 साल तक उसको जीना है, उसके 2/3 में बनता है ना जैसे, तो 65 साल में मान लीजिए उसका नरक गति का आयुष्य बंध गया। आयुष्य बंध जाने के बाद जब उसकी एज 70 साल की थी तो उसे कोई ऐसा निमित्त मिला कि आत्मा की बात सुनने को मिली। आत्मा की बात सुनने के बाद उसके अंदर में हलचल हो गई कि क्या मैं ऐसा आत्मा हूँ, और उसे आत्मचिंतन की प्रोसेस का पता लग गया, प्रक्रिया पता लग गई। और अब उसके पास कितना टाइम रह गया? 90 साल की उम्र किसी की फिक्स होती नहीं है, ये तो हम उदाहरण ले रहे हैं समझने के लिए। अब उसके पास कितने साल रह गए? 20 साल है। अब वो 20 साल निरंतर निर्णय करता है, प्रयोग करता है, निश्चय करता है, बारंबार आत्मचिंतन करता है, साधना करता है, और वो निर्णय उसका पक्का होता जाता है। उसके चैतन्य के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं। और मान लीजिए कि अब उसे 89 वर्ष उसके पूरे होने लगे हैं। बिल्कुल उसे अंदर में समझ लीजिए कि ऐसा भाव भी भाषित होने लगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे स्थिरता उसके भीतर में आने लग गई, घोलन होने लग गया। और मान लो कि 90 साल और 2 महीना अगर उसकी उम्र होती, मान लो, तो उसे यहीं पे क्या हो जाना था? सम्यक दर्शन। परंतु 90 साल में उसकी उम्र की डोर पूरी हो गई और उसका जन्म कहाँ हुआ? नरक में। यानी अब आप देखिए, नरक में जाने का कारण अलग था। जो उसकी उम्र बंध चुकी थी पहले से, तो नरक में जाना फिक्स था। फिर हम कहेंगे अरे इतना आत्मचिंतन किया, इतना धर्म किया, फिर भी नरक में गया, तो नरक में जाने का कारण अलग था। उम्र उसकी बंध गई, एक ही बार बंधती है। और जब उसने आत्मचिंतन किया और बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था सम्यक दर्शन के, 2 महीने ही मान लो बाकी थे। ऐसा किसी का होता नहीं, महीनों में कोई गिनती नहीं होती समझने के लिए। 2 महीने ही बाकी थे और फिर वो जहां गया तो वो चिंतन का
संस्कार उस प्रतिकूलता के अंदर भी उस निमित्त पाकर के उभर आया और वहां जाने के बाद कुछ ही समय में उसे क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन। तो सभी नारकी जीव को नहीं होता, जिन्होंने अनुकूलता के अंदर ऐसा प्रयास किया हो तो उन्हीं का वो संस्कार वहां जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनंत काल के परिभ्रमण में कौन कौन सी भूलें हुई? कौन सी भूलें हुई? जिन्होंने अभी तक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए वो उत्तर देंगे तो हमें तो बहुत ही प्रसन्नता होगी। ट्राई करिए, कोई बात नहीं, जितना आए आपको। सुना तो आपने है। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। अनंत काल के परिभ्रमण में जो बेसिक भूले अपने को नहीं जाना, पर में अटक गए, पर में अटकते रह गए और अपने को जानने का मौका नहीं मिला, हम जान नहीं पाए उसको। यहाँ पे ऐसा समागम नहीं मिला जैसे अंतों का कि हमको बता पाए कि पर और ये अपना है। अच्छा, ठीक बात है। ये सुरेश जी ने जो उत्तर दिया है प्रैक्टिकल उत्तर दिया है, अपने अनुभव के आधार पे उत्तर दिया है। परंतु मिरर नाउ के सेशन सुनने के बाद जिनको इनका उत्तर आएगा वो 3 पॉइंट्स में उत्तर है। महाराज जी, हम ये भूल हुई कि हम अपना डेस्टिनेशन भूल गए। बहुत सुंदर। हमारा डेस्टिनेशन हम ये भूल गए। ठीक, स्टेशन में ही अपने आप को वही मतलब मान लिया, डेस्टिनेशन मान लिया। बहुत सुंदर। और डायरेक्शन हमारी गलत हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी सबसे पहला डेस्टिनेशन भूल गए। जैसे सुरेश जी ने कहा अपने को भूल गए, निज को भूल गए। यानी निज को भूलना ही डेस्टिनेशन को भूलना है और इसलिए निज ही डेस्टिनेशन है। निज में निवास करना ही मेरा डेस्टिनेशन है और उसमें भूल हो गई। नंबर 2 की भूल करुणा जी ने बताई कि स्टेशन को डेस्टिनेशन समझ लिया। अब पड़ाव को ही मंजिल समझेंगे तो आगे जो है जाने की गति प्रगति सब रुक गया। यानी स्टेशन को डेस्टिनेशन मान लिया, यानी पर को जानने में लग गए तो लग ही गए। याद ही नहीं रहा कि ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरा निवास नहीं हो सकता। और इसलिए स्टेशन को डेस्टिनेशन मानने की जो भूले हुई वो हमारे लिए बहुत बड़ा परिभ्रमण की बहुत बड़ी भूल हुई है। और नंबर 3 की भूल हुई डायरेक्शन ही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन गलत हो गया। हम सोच रहे सही दिशा में हम जा रहे हैं और ये कहते हैं कि डायरेक्शन की भूल तो बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। और इसलिए कई शायरों ने इसके ऊपर दिशा के अंदर इतनी बड़ा विवेक कहा है कि कदम तो 2 ही कोई गलत चलता है, कदम 2 ही गलत चलते हैं, लेकिन मंजिल जो है वो क्या हो जाती, दूर हो जाती है। 2 कदम गलत क्या चले, सारी जिंदगी मकान ढूंढते रहे। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि डायरेक्शन को कभी गलत मत होने देना। चाहे कुछ कदम शिथिल हो जाए, कभी स्पीड में न भी चलना हो, कभी प्रमादवश, कभी जो है कोई अवरोधक तत्व ऐसा सामने आ गया कि जिसके प्रभाव में आकर के हम न भी चल पाए तो भी दिशा जो है वो दिशा, सही दिशा को नहीं छोड़ना। चाहे खड़े ही रहो वहां पर, उस पथ पर, उस दिशा की तरफ, लेकिन रुख तो जो है वो उसी तरफ रहना चाहिए। चाहे रुचि कम हो जाए, रुख जो है दिशा का बदले नहीं, इसकी सावधानी रखेंगे तो अनंत काल का परिभ्रमण जो है वो टल सकता है। बहुत सुंदर। किसी को ये क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा होगा कि ये मेरे डेस्टिनेशन की तरफ मैंने जाने का जो डेस्टिनेशन लक्ष्य बना दिया पर मेरी डायरेक्शन गलत हो गई, ये मुझे कैसे पता लगेगा? कौन देगा आंसर? निशा बताओ। मथे बनना भी महाराज जी। महाराज जी इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ, आप अपना बताओ। हाँ, पर इसमें दिशा मतलब मुझे मेरी दिशा, मैं अपने आत्म प्रदेशों में अपनी स्व की पहचान, स्व की जागृति रहे, वही दिशा ठीक है। हम अभी तक शुभ अशुभ कर्मों के उसमें कि ये कर्म इसमें उलझे, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, लेकिन जो स्व और पर का भेद रखना है, जो मैं अपनी स्व आत्म जागृति। बहुत सुंदर, यानी सही उत्तर दिया है निशा ने बिल्कुल कि मेरा डायरेक्शन गलत हो गया, ये मुझे कैसे समझ आएगा? यदि शुभ में रुचि आने लगे,
शुभ क्रिया करना नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शुभ में रस आने लगे, इन शुभ क्रियाओं से मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानने में आए। मैं 10 घंटे ध्यान कर लूं, ध्यान की क्रिया कर लूं, 10 घंटे स्वाध्याय की क्रिया कर लूं, तो क्रिया से मुझे मोक्ष मिलेगा, तो समझना कि मेरा डायरेक्शन कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि मुझे सन्मुखता किसकी लेनी है? आत्मा की, स्व की, अपनी। और मेरी सन्मुखता कहाँ जा रही है? क्रिया में, पर में। वो रुचि अपनी चेक करते रहना चाहिए। पता नहीं एक ही दिन में कितनी बार डायरेक्शन गलत हो सकती है। बहुत सावधानी रखेंगे तो कभी भी, पहली 2 भूलें तो अब हम नहीं करेंगे कभी, पर तीसरी भूल कभी ना करे, उसके लिए पक्का निर्णय आज ही कर लेना जरूरी है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, हमारे जीवन का बहुत बड़ा वो पड़ाव भी है, तो उसके लिए सब लोग इतने अलर्ट होकर के पॉइंट वाइज हमें जो है इसका बताएंगे उत्तर। सम्यक दर्शन की महिमा बताए। अच्छा, नीलम जी बताओ। हाँ महाराज जी, सम्यक दर्शन जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारी कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं होगा। बहुत सुंदर। और सम्यक दर्शन से एक हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं कि अगर यदि हमें सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होता है तो अनंत जो जन्म हमारे हो रहे हैं वो सीमित हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। चाहे अर्धपुद्गल परावर्तन जैसे आपने समझाया था, तो उसमें भी लेकिन जन्म मरण सीमित हो जाएंगे और मोक्ष का द्वार, मतलब एक डायरेक्शन हमारी सही हो जाएगी, दिशा। बहुत सही। और भी कुछ याद आ रहा है? और महाराज जी, अगर हमारी सम्यक दर्शन, हमारी सम्यक दर्शन होगी तो हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाए। बहुत ठीक, समझ आ रहा है महाराज जी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। सारे पॉइंट्स आपने बहुत सुंदर बोले हैं। और बहुत ये जो पॉइंट्स नीलम जी ने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज के हैं, शास्त्रीय भाषा के हैं, बहुत सही है। पर इसको यदि एकदम इजी करे, जो सबको लगे कि किसी को कर्म निर्जरा तक भी अभी जाने का कोई थॉट नहीं है, पर सबके भीतर में एक ललक तो जरूरी है, और वो है कि मुझे सुख मिले। एक चींटी हो, क्या कोई छोटे से छोटा जीव हो, हर के भीतर में क्या है? मुझे सुख मिले। और मुझे सुख मिले उसके लिए जो वो प्रयास करता जाता है वो सुख से दूर होता जाता है। और जितना उसे ये पता लगे कि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है, सुख पर में नहीं, सुख मेरे भीतर में है, तो उसे अपनी रुचि आएगी, अपनी महिमा आएगी, अपनी तरफ फोकस होगा, और अपने में अपनापन होते ही उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो यदि किसी को कर्मों की निर्जरा से भी ना शुरू करना हो तो सुख से तो सभी शुरू कर सकते हैं कि मुझे अनंत सुख पाना है, अनंत सुख मेरे भीतर में है। ये पता लगते ही उसके साथ अपनापन होना शुरू हो जाए तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन की महिमा है। बिना सम्यक दर्शन के कभी भी अनंत सुख मिलने वाला नहीं है। और सभी दुख से घबराते हैं, दुख किसी को पसंद नहीं है, तो दुख मुक्ति का भी एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन, और कर्म निर्जरा का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन। जो सारे पॉइंट नीलम जी ने बताए हैं बहुत सुंदर हैं। और यदि ऐसा सम्यक दर्शन की महिमा किस लिए जान रहे हैं कि हम अनंत सुख के स्वामी बने, हम अपने में अपनापन करें, हम पर से विमुख हो और पर से विमुख होकर के अपने में हम अपनापन कर सके, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको हम कह दे अध्यात्म यात्रा की सर्वप्रथम पात्रता क्या है? सबसे पहली पात्रता कौन सी है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ होती है? हमारे साथ मैं ट्राई करूँ निधि? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। आध्यात्म यात्रा की सर्वप्रथम पात्रता है सम्यक दर्शन, क्योंकि वो पहला पड़ाव है। ठीक है, लेकिन उसकी पात्रता, अध्यात्म यात्रा की सर्वप्रथम पात्रता कैसे डेवलप हो?
उसी सम्यक दर्शन के लिए ही निधि जी, उस सम्यक दर्शन के लिए भी क्या पात्रता चाहिए, तो उस तरफ आप उत्तर की तरफ आ जाओगे। पात्रता के लिए हमारे पास फ्यू स्टेप्स हैं। हाँ। जैसे कि जो भी हो रहा है हम निमित्त से अपनी दृष्टि हटाएं। निमित्त से अपनी दृष्टि हटाने के बाद हम अपने कर्मों पे ना जाकर कर्म फल के बारे में चिंतन ना करके, हाँ, वो आप प्रोसेस बता रहे हैं। हाँ, प्रोसेस बता रहे हैं आप। महाराज जी का अभिप्राय ये है यहाँ पे कि अध्यात्म यात्रा, अभी तक हमारी यात्रा शुभ अशुभ कर्म के कर्म फल के बीच में रही। अब वहाँ से हम अध्यात्म यात्रा की तरफ सर्वप्रथम पात्रता क्या है, वो तो जो आप बता रहे प्रोसेस है बिल्कुल सही है, परंतु पहली पात्रता, सर्वप्रथम की पात्रता। हाँ जी, एनी बताओ, एनी की आवाज है। हाँ जी हमारे साथ। हाँ, जो इसका था कि हमें हमारे साथ अनित्यता का बोध भाषित कर, अनित्यता। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए। अनित्यता का बोध भाषित करना, पर अनित्यता के बोध के लिए भी उससे पहले भी वो प्रथम पात्रता हो सकती है, सर्वप्रथम। हाँ जी, नंदिता जी बोलिए। हाँ, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए, नंदिता जी बोल रही है। हाँ, रुचि। अच्छा, कौन सी रुचि नंदिता जी? स्व की रुचि। स्व की रुचि, बहुत सुंदर। और कोई इसी को इससे भी इनिशियल लेवल का कोई उत्तर आ रहा हो? हाँ जी, सुरेश जी बताइए। हाँ, जब तक जन्म मरण की थकान नहीं। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर है, टू द पॉइंट उत्तर है। यानी सबसे पहली पात्रता आप देखिए, यदि हम जितनी पात्रताएं आपने बताई बिल्कुल सही है। रुचि भी कब जागेगी हमारे भीतर, सम्यक दर्शन भी कब होगा हमारे अंदर। सबसे सर्वप्रथम पात्रता ये है कि जन्म मरण की थकान लगी कि नहीं लगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे नींद कब आएगी, तो कहते हैं आज तुमने कुछ ऐसा वर्क ही नहीं किया थकान वाला जो तुम्हें नींद आएगी। तो ऐसे जिन्हें जन्म मरण की थकान लगी हो, अब ये जन्म मरण की थकान क्या चीज है, ये जन्म मरण किस वजह से हो रहे हैं, तो आप कहोगे कर्मों की वजह से हो रहे हैं। कौन से कर्म की वजह से जन्म मरण होते हैं? अशुभ कर्म से होते हैं कि शुभ कर्म से होते हैं? दोनों से होते हैं, दोनों से होते हैं ना। शुभ कर्म से भी जन्म मरण है और अशुभ कर्म से भी जन्म मरण है। तो जन्म मरण की थकान लगने का दूसरा मीनिंग ये हुआ कि शुभ अशुभ कर्म से थकान लगे। अब अशुभ कर्म की थकान तो सबको लगी हुई है, तो शुभ कर्म की रुचि छूटे कि अरे कितना भी शुभ करेंगे तो जन्म मरण को भगवान ने महादुख बोला है। पर जो महादुख बोला है वो तो कभी हमें दुख लगा ही नहीं। महादुख तो दूर की बात, हमें दुख कौन सा लगता है, बहुत गहराई से देखे तो हमें जीवन के दुख लगते हैं। जीवन के दुख लगते, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, इसने मेरी बात को नहीं माना, मुझे ये चीज नहीं मिली, मुझे वो चीज नहीं मिली, जीवन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे आज इतनी हानि हो गई, मुझे बीमारी हो गई। ये सब जीवन के दुख हमने दुख माने हैं और इसलिए हमें आज तक जन्म मरण को भगवान ने महादुख बोला, पर हमें तो महसूस हुआ या नहीं हुआ। हमें जन्म मरण का महादुख लग जाए तो जन्मदिन मनाने की रुचि छूट जाए, अगर लगा हो तो। जन्म मरण का महादुख महसूस ही नहीं हुआ, हमें अंदर से भी महसूस नहीं हुआ। हम कहते नहीं व्यवहार से तो सब करना पड़ेगा, पर अभी निश्चय तो पका ही नहीं है, अभी अंदर से थकान लगी नहीं है। यदि अंदर की थकान लगे, यदि जन्म मरण का महादुख लगे, तो ये रुचि, अनित्यता, अंतर्मुखता, सम्यक दर्शन, ये सब तो बात की बातें हैं। पहले जन्म मरण की महादुख की थकान लगे। थकान कब लगेगी कि अरे अनंत समय बीत गया, अनंत काल बीत गया जन्म मरण करते हुए, यानी ये शुभ अशुभ का झूला झूलते हुए। इस झूले की थकान लगे
ये झूला बड़ा रस वाला है। झूले की थकान लगे कि ये जन्म मरण का, ये शुभ अशुभ का झूला कब तक झूलते रहेंगे, और जब समझ आएगा तब जिज्ञासा जागेगी और तब समझ आएगा कि जन्म मरण जिसके हो रहे हैं वो भी मैं नहीं हूँ। पर वो पात्रता जगाने के लिए पहले जन्म मरण से थकान लगे, इसका चिंतन जितना हो सके उतना करना, रुचि डेवलप करनी हो, अभ्यास को तीव्र करना हो, निरंतरता रखनी हो, आत्मचिंतन के समय आपको बढ़ाना हो, तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, जन्म मरण की थकान लगे, शुभ अशुभ के झूले का रस छूटे, तब जाकर के आगे का रास्ता अपने आप खुलता है। लास्ट प्रश्न, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, एक नारकी के जीवन में आत्मचिंतन कैसे घटित होता है? 3 स्टेप्स में बताना है। महाराज जी क्या बता? हाँ जी नमिता जी बताइए। महाराज जी पहला स्टेप है कि निमित्त से दृष्टि हटती है, फिर उसके बाद कर्मों पे, और उसके बाद मतलब खुद के कर्मों पे, फिर कर्म फल का वो जब अनुप्रेक्षा करता है कि ये भी मेरा स्वरूप नहीं, तो ये तब फिर उसका इस तरह से आत्मचिंतन बढ़ता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये जो आए और जाए वो मैं नहीं, और वो मैं नहीं। बहुत सुंदर, ठीक बात है। इसके अतिरिक्त करना था क्या रंजना जी को कुछ, या यही उत्तर था? तो आत्मचिंतन कैसे घटित होता है, यहाँ पे नार के जीव को स्पेशल लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे दुख के अलावा कुछ और घटना है ही नहीं। तो नार की जीव जहाँ दुख ही दुख है, तो दुख के अंदर सबसे पहले दृष्टि निमित्त पर जाती है कि कौन मुझे दुख दे रहा है, क्यों मुझे दुख दे रहा है। तो जब निमित्त से दृष्टि हटती है नंबर 1 पे, और फिर कहाँ आती, कर्म पे, कि मेरे कर्म से मुझे दुख मिल रहा है, तो फिर दुख पे जाती है। तो दुख क्या है, कर्म का फल है, विपाक है। फिर ये दुख कब तक रहेगा, इसके चिंतन चलता है कि ये दुख जब नहीं था तब भी मैं था, और ये दुख है तब भी मैं दुख से क्या हूँ, जुदा हूँ, और ये दुख नहीं रहेगा तब भी मैं तो दुख से जुदा ही हूँ। यानी अस्तित्व का ग्रहण होता है, अपनी तरफ वो आता है, तो उसका आत्मचिंतन इस तरह से घटित होता है। जरूरी नहीं सबके जीवन में ऐसा ही आत्मचिंतन घटित हो, पर एक बात जरूरी है कि जब तक अंतर्मुखता नहीं आती, जब तक हम अपनी ओर नहीं आते, तब तक आत्मचिंतन घटित होता नहीं है। नारकी जीव को प्रतिकूलता में भी आत्मचिंतन घटित हुआ, क्योंकि उसने अनुकूलता के अंदर भी आत्मचिंतन किया हुआ था पिछले जन्म में। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है इससे, प्रयोग के लिए क्या शिक्षा लेनी है? प्रयोग के लिए ये हमें शिक्षा लेनी है कि जितनी अनुकूलता आज हमें मिली हुई है, उसमें अनुकूलता भोगने में नहीं लगना, शुभ की रुचि लेने में नहीं लगना, विस्तार करने में नहीं लगना, मान प्रतिष्ठा की तरफ जाने में नहीं लगना। तो अनुकूलता में जितनी साधना कर सके, आत्मचिंतन के द्वारा जितना चैतन्य का संस्कार दृढ़ कर सके, फिर चाहे पता नहीं है कौन सी गति का बंद हो चुका है, फिर उसकी भी कोई चिंता नहीं है। फिर जहाँ भी जाएंगे और जैसी भी प्रतिकूलता होगी या अनुकूलता होगी, अनुकूलता के अंदर भी निमित्त मिलते हैं और प्रतिकूलता में भी निमित्त मिलते हैं, पर प्रोसेस तो यही है कि बिना अंतर्मुखता के आत्मचिंतन नहीं होता, बिना अनित्यता की, असारता के अंतर्मुखता नहीं आती, और बिना जन्म मरण की थकान के अनित्यता भाषित नहीं होती। और ये जन्म मरण की थकान के लिए बारंबार का स्वाध्याय, चिंतन, बारंबार कि ये शुभ और अशुभ का झूला कब तक झूलते रहना है, ये चिंतन जितना करेंगे, जितनी थकान महसूस करेंगे अपने अंदर में, तब अपने आप रुचि पलटती है, थकान में रुचि पलटती है।
जैसे बताए थकान में नींद जल्दी आती है, ऐसे थकान में रुचि पलट जाती है। थकान लगे जन्म मरण की शुभ अशुभ की, तब जाके शुद्ध का द्वार खुलता है, स्व की तरफ आते हैं, आत्मचिंतन घटित होता है। बहुत सुंदर। आप लोगों ने 1 से 5 सेशन सबने सुने हैं, ऐसा मान लेते हैं। अभी भी किसी ने नहीं सुने हो तो सुनने का उनके पास अवसर है, समझने का अवसर है। और बहुत सारे नए लोग भी इस अवसर पे जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों की जो कंफ्यूजन थी वो भी दूर हुई है। और फिर अगला जो सेशन होगा हमारा मिरर नाउ का, उसमें 6 से 10 अवश्य सभी सुने और सुन करके समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाक्य आप कभी भी नहीं भूलना कि समझने से समझ आने वाला है। तो समझने के लिए ही परावर्तना स्वाध्याय है। सभी के भीतर में ऐसा ही भाव जागृत होता रहे और सबकी साधना आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा